सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, आज के अध्याय में हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ। श्रावण माह यानी कि अगस्त के माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि में माता देवकी को प्रसव पीड़ा अनुभव हुई। वो समझ गई थी कि अब उनका 8वां बेटा जन्म लेने वाला ही है और वह यह सोचकर बहुत दुखी भी हो रही थी, क्योंकि पुत्र के जन्म का समाचार मिलते ही उनका निर्दयी भाई वहां पर आकर के उसके पुत्र को मार डालेगा। जंजीरों से जकड़े हुए असहाय दंपति एक दूसरे को धीरज बंधाते रहे और ईश्वर से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना भी करते रहे। मध्य रात्रि का समय हो रहा था। तूफान और वर्षा उस रात मथुरा को झकझोर कर रहे थे। बाढ़ के कारण यमुना नदी ने खतरनाक रूप धारण करके रखा था। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर थे। किसी की भी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि जैसे आसमान स्वयं जमीन पर उतर के आना चाहता हो। आकाश में बिजली इस तरह से चमक रही थी कि अभी नगर पर टूट पड़ेगी। उधर कंस बड़ी व्याकुलता से अपने महल में चहलकदमी कर रहा था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट होने के कारण उसकी व्याकुलता भी चरम सीमा पर थी। उधर देवता भी पलके बिछाए हुए थे। वह भी देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उस दिव्य शिशु पर पुष्प वर्षा करने के लिए उत्सुक हो रहे थे, जबकि देवकी और वासुदेव अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार लगा रहे थे। तभी उनकी कोठरी में दिव्य प्रकाश हुआ। वासुदेव और देवकी ने एक अनूठी अनुभूति का एहसास किया। दिव्य प्रकाश के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई और जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने भगवान विष्णु को पाया। भावुक होकर के वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री विष्णु के दर्शन मात्र से मानो उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए थे। उन दोनों के मस्तक पर भगवान श्री विष्णु ने अपने हाथ रख करके अभय दान देते हुए भगवान देवकी से बोले कि आपकी पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होगी। थोड़ी ही देर में मैं आपके गर्भ से अवतार लूँगा। फिर भगवान विष्णु वासुदेव की ओर मुड़ करके बोले, जैसे ही मैं शिशु रूप में जन्म लूँ, आप मुझे एक भी क्षण गंवाए बिना गोकुल में अपने प्रिय मित्र नंद के घर ले जाइएगा। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया होगा। मुझे उस बालिका के स्थान पर लिटा करके आप उसे यहाँ कारागार में ले आइएगा। ये सभी कार्य करने में मैं आपको मदद करूँगा, यानी कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरी माया आपके सभी कार्यों को सरल बना देगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। रात में 12 बजते ही देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र सांवला था, परंतु उसके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश विद्यमान था। अपने नवजात शिशु को देख करके देवकी माता का हृदय ममता से भर गया और शिशु को गोद में उठाकर उसने अपने हृदय से चिपका लिया और चूमने लगी। वासुदेव भी अपने पुत्र का मुख निहार रहे थे। उनके नेत्र जैसे स्नेह की वर्षा कर रहे हों। अत्यंत कठिनता से उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके देवकी से वह शिशु देने को कहा, ताकि वे शीघ्रता से उसे गोकुल पहुंचा सकें। जिस स्त्री के सभी पुत्रों की हत्या हो चुकी हो, उसके लिए अपने शिशु को देना अत्यंत दुष्कर था। तथापि देवकी ने भगवान की बात स्मरण करते हुए वासुदेव को वह शिशु सौंप दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। वासुदेव की गोद में उस शिशु के आते ही सभी जंजीरें खुल गई और वे तथा देवकी स्वतंत्र हो गए। अब वासुदेव कोठरी के द्वार की ओर बढ़े। तभी देवकी माता की आंखों में आंसू आ गए और माता आंखों में आंसू भरकर बोली कि मुझे अंतिम बार अपने पुत्र को गोद में उठाकर प्यार तो कर लेने दीजिए। पता नहीं मैं अपने इस बालक का मुख फिर कभी देख सकूंगी या नहीं। वासुदेव देवकी की भावनाओं को भली भांति समझ रहे थे। वे देवकी को धैर्य बंधाते हुए बोले कि देवकी, तुम चिंता मत करो। हमारा बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु ने हमारे शिशु के रूप में जन्म लिया है। अब मुझे शीघ्र जाने दो।
मुझे जितनी जल्दी हो सके इस बालक को गोकुल पहुंचाना है। देवकी की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी, फिर भी अपने कर्तव्य को स्मरण करते हुए वह एक ओर हट गई। तभी कारागार का दरवाजा खुल गया। वासुदेव ने सभी द्वारपालों को गहन निद्रा में सोता हुआ पाया। वासुदेव सोच रहे थे कि वे अपने पुत्र को वहां से कैसे लेके जाएं। तभी उनकी दृष्टि एक टोकरी पर पड़ी। वासुदेव ने कुछ पुराने कपड़ों को उस टोकरी में बिछाया और शिशु को उन पर लिटा दिया। उस टोकरी को सावधानी से अपने सिर पर रखकर वासुदेव जी गोकुल की ओर बढ़ चले। उस समय भी घनघोर वर्षा हो रही थी। तभी शेषनाग ने आकर के हजारों सिरों वाला अपना फन टोकरी के ऊपर इस तरह फैला दिया जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं को वर्षा के जल से बचाने के लिए छाता लगा लेता है। शीघ्र ही वासुदेव यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे। बाढ़ के कारण यमुना ने उस समय भयंकर रूप धारण करके रखा था। वहां कोई नाव भी नहीं थी। वासुदेव जी सोच रहे थे कि वे नदी को कैसे पार करें। कोई भी विकल्प न होने के कारण उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया और उफनती नदी में पैर रख दिया। घोर आश्चर्य, नदी में पैर रखते ही पानी फट गया। नदी ने स्वयं उन्हें खुद को पार करने का रास्ता दे दिया। वासुदेव प्रभु के गुण गाते नदी पार करने लगे। शेषनाग अब भी उनके साथ था। जैसे ही वासुदेव ने नदी के दूसरी ओर पैर रखा, नदी ने फिर से अपना पहले वाला भयानक रूप ग्रहण कर लिया। टोकरी में स्थित शिशु के मुख पर मंद मुस्कान थी, मानो अपनी लीला देखकर वह मन ही मन हंस रहा हो। वासुदेव भी अपने ऊपर जग के कर्णधार की ऐसी कृपा देख करके गदगद हो गए थे। कुछ देर और चलने के पश्चात वासुदेव जी गोकुल जा पहुंचे। उस समय गोकुल में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी व्यक्ति की छाया तक नजर नहीं आ रही थी। नंद के घर पर पहुंचकर वासुदेव जी ने दरवाजा खटखटाया। मध्य रात्रि को दरवाजा खटखटाए जाने की ध्वनि सुनकर के नंद जी को हैरानी हुई कि इस समय कौन आया है, कौन हो सकता है। नंद जी ने सोचा, नंद जी की पत्नी यशोदा ने थोड़ी देर पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। नंद ने आगे बढ़ करके दरवाजा खोला तो सामने वासुदेव जी को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। वासुदेव जी का स्वागत करते हुए वे उन्हें घर के अंदर ले आए। वासुदेव जी ने नंद से कहा कि मित्र नंद, तुम्हें तो मेरी दशा ज्ञात ही है। कंस ने मेरे सभी बच्चों के प्राण निर्दयता से हर लिए हैं। यह मेरा 8वां पुत्र है। यदि कंस को इसके जन्म के विषय में पता चल गया तो वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम इस बच्चे को स्वीकार कर लो और इसकी देखभाल करो। इसके बदले में अपनी पुत्री मुझे दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूँगा। वासुदेव जी की बात सुनकर के नंद एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। वासुदेव और देवकी की हालत से तो वे पहले से ही परिचित थे। फिर उन्होंने वासुदेव जी की विनती स्वीकार करने का निर्णय करके वासुदेव की गोद से उनके पुत्र को उठा लिया। उस बालक को गोद में लेकर के उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वासुदेव जी से 2 क्षण प्रतीक्षा करने को कह करके नंद बाबा अपने शयन कक्ष में चले गए। वहां उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात पुत्री के साथ गहरी नींद में सो रही थी। नंद जी ने चुपचाप उस कन्या को उठाया और उसके स्थान पर वासुदेव जी के पुत्र को लिटा दिया। फिर उन्होंने बाहर आकर अपनी बेटी वासुदेव जी को सौंप दी। अपने मित्र का यह त्याग देख करके वासुदेव जी का गला भर गया। उन्हें धन्यवाद देकर के वे उनकी बेटी को लेकर के मथुरा की ओर वापस चल पड़े। इस यात्रा में भी शेषनाग उनके साथ रहकर उनकी सुरक्षा कर रहा था। इस बार भी यमुना नदी ने उन्हें लौटने का मार्ग दे दिया और जल्दी से वासुदेव जी कारागार में आ पहुँचे। कारागार के द्वार तो पहले ही खुले पड़े हुए थे। जैसे ही वासुदेव जी कारागार के अंदर प्रवेश करके अपनी कोठरी में पहुंचते हैं, कारागार के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। शेषनाग भी अंतर्ध्यान हो गया क्योंकि उसका कार्य अब समाप्त हो चुका था। जंजीरों ने एक बार फिर वासुदेव जी और देवकी को जकड़ लिया। सब कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जंजीरों ने जैसे ही वासुदेव जी और देवकी को दोबारा जकड़ा, उस कन्या ने तेज स्वर में रोना शुरू कर दिया। अगले ही पल पहरेदार अपनी गहन नींद से उठ बैठे।
बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके कुछ पहरेदार भागते हुए कंस को सूचना देने गए। कंस तो बड़ी उत्सुकता से इसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पहरेदारों के साथ कारागार की ओर दौड़ पड़ा। कंस को अपने सामने देख करके देवकी उसके पैरों में गिरकर गिड़गड़ाती हुई बोली कि भैया, तुमने मेरी सभी संतानों के प्राण ले लिए हैं। मेरी 8वीं संतान बेटा नहीं बल्कि बेटी है। वह तो किसी भी तरह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। भगवान के लिए इसकी हत्या मत करो। लेकिन उस दुष्ट कंस ने अपनी बहन की एक ना सुनी। वह तो उसकी सभी संतानों के प्राण लेने पर उतारू था। उसने देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। उसने कन्या को पैरों की ओर से पकड़ा और उसे फर्श पर पटक कर मारने के लिए कोशिश की। तभी एक चमत्कार हुआ। वह कन्या कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जा पहुंची। वही उसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कंस यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नवजात कन्या उसके बलशाली हाथों से कैसे छूट गई। तभी उस देवी ने कंस को चेतावनी देते हुए कहा कि अरे मनुष्य वेशधारी दानव, तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है और अब वह एक सुरक्षित स्थान पर है। वह शीघ्र ही तेरा जीवन समाप्त करके इस विश्व को राक्षसों की शक्तियों से मुक्ति दिलाएगा। मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूँ, बल्कि देवी दुर्गा हूँ। मुझे हानि पहुँचाना तेरे वश के बाहर की बात है। कंस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने पहरेदारों की मौजूदगी में उसका काल सुरक्षित स्थान तक कैसे जा पहुँचा। वासुदेव और देवकी तो जंजीरों से बंधे पड़े थे, तो फिर उसके विरुद्ध षड्यंत्र ये किसने किया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अंत में अपने शत्रु को मारने की शपथ लेते हुए वह क्रोध से पैर पटकता हुआ कारागार के बाहर चला गया। अपने महल में पहुंचकर कंस ने सभी राक्षस और राक्षसियों को बुलाया और उन्हें श्रावण माह में उत्पन्न होने वाले राज्य के सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।